बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 10 दिसंबर है। आज कुछ इंटरनेशनल ख़बरें आपके सामने रखेंगे। चीन के जो सदर हैं शी जिनपिंग, उनका 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब का चल रहा है और आज वो दौरा इख्तिताम पज़ीर हुआ है। उसके हवाले से कुछ अपडेट्स हैं। वहाँ 20 से ज़ायद तजारती मुआहदों के ऊपर और याददाश्तों के ऊपर दस्तखत किए गए हैं। अब इसको जो इंटरनेशनल जो मगरबी मीडिया है वो इस दौरे को किस तरह देख रहा है और इसके ऊपर चीनी वज़ीर ख़ारजा और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का जो लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जो बयानात आए हैं वो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ नेटो के जो सरबराह हैं उन्होंने भी एक ताज़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि जी रूस और नेटो के दरमियान जो है डायरेक्ट एक जंग का खदशा है और एटमी जंग का ख़तरा जो है वो मज़ीद बढ़ गया है। किसी भी टाइम ये जंग जो है एटमी जंग में बदल सकती है। इसी तरह पुतिन ने भी बाकायदा इस बात का इजहार कुछ दिन पहले किया और उन्होंने कहा कि जी एटमी जंग का ख़तरा है और इसको छुपाना जो है गलत होगा पूरी दुनिया से। ये जो हम रूस, यूक्रेन और इसके साथ नेटो जितने इत्तेहादी हैं वो जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, इस जंग में जिस तरह ईंधन फेंका जा रहा है इससे एटमी जंग का ख़तरा जो है मज़ीद बढ़ता जा रहा है और इसको आलमी दुनिया से छुपाना जो है ये किसी भी तौर पर ठीक नहीं होगा। ये दोनों अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि जी चीन और सऊदीया की मुलाकात और इसको अब मगरबी मीडिया कैसे देख रहा है। मगरबी मीडिया अगर आपको सही बताएं तो अमेरिका हो, यूरोपीय यूनियन हो, उनकी इस टाइम बेइंतहा सुलग रही है। वो देख रहे हैं कि ये जो अमेरिका की मनमानी है पूरी दुनिया के ऊपर ये ख़त्म होती जा रही है और अमेरिका को भी इस बात का पता है कि मेरा जो दौर है वो ख़त्म होता जा रहा है। अब अमेरिका सिर्फ उन्हीं मुल्कों के ऊपर अपना जोर चला रहा है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया। आपके सामने एक सीधी सादी मिसाल है कि पाकिस्तान में पिछले 7 माह में जो कुछ हुआ उसमें अमेरिका को हम डायरेक्ट न कहें तो इनडायरेक्ट अमेरिका का कहीं ना कहीं ज़रूर हाथ है। और जिस तरह रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में हुआ, जिस तरह पाकिस्तान की एक फलती फूलती इकॉनमी का, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान बहुत तेज़ी से तरक्की करना शुरू हो गया था, लेकिन पाकिस्तान ने, इमरान खान साहब की हुकूमत ने, हमारे अदारों ने इस तरह के स्टेप्स लिए थे हमारी इकॉनमी को लेकर। दुनिया के बड़े बड़े रेटिंग के जो अदारे हैं वो बड़े मस्बत पाकिस्तान के बारे में कमेंट्स दे रहे थे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान का जिस तरह धड़न तख्ता हुआ 7 माह में वो आप सब लोगों के सामने है। तो अमेरिका और जितनी आलमी दुनिया है सुलग रही है, लेकिन अब उसके ऊपर चीन और सऊदीया क्या कह रहे हैं वो आपके सामने रखते हैं। रियाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि चीन के सदर का दौरा और तजारती मुआहदों का ये मतलब नहीं कि अमेरिका के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखा जाएगा। अरब चीनी सरबराही इजलास के अख्ताम पर लीग ऑफ अरब स्टेट्स के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैत और खलीज ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल नाइफ अल हजराफ के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन के साथ हमारी ताल्लुकात किसी भी हथियारों के मसले से ज़्यादा गहरे हैं, ताहम सऊदीया कसीरुल जहद ताउन और ताल्लुकात पर यकीन रखता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि दुनिया की दूसरी बड़ी मैशियत चीन के साथ तजारती ताल्लुकात और ताउन ज़रूरी है, ताहम इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया की पहली सबसे बड़ी मैशियत अमेरिका के साथ ताल्लुकात नहीं रखेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब के चीन, अमेरिका दोनों के साथ मुश्तरका मफादात हैं और हम इनके हसूल के लिए दोनों के साथ काम जारी रखेंगे। हम अपनी पॉलिसी पर ये सबसे अहम फ़िक्रा, हम अपनी पॉलिसियाँ अपने मफादात के मुताबिक बनाते रहेंगे। ये सबसे अहम बात है, हम अपनी पॉलिसियाँ अपने मफादात के मुताबिक बनाते रहेंगे। अगर यही बात पाकिस्तान ने अमेरिका को आज से 20 साल पहले कही होती कि जी हम अपना मुफाद सबसे पहले रखेंगे, ना तो हम अफ़गानिस्तान को मुफाद देखेंगे, ना हम अमेरिका और ना ही आलमी दुनिया का मुफाद देखेंगे, तो पाकिस्तान ने पिछले 20 साल में जिस तरह नुकसान उठाया कभी ना उठाता और आज पाकिस्तान इससे कहीं बेहतर सूरत हाल में होता। और जो कि अब पाकिस्तान कहने जा रहा है, लेकिन वो भी सिर्फ इमरान खान ने कहा है। ये जितने हमारे इंपोर्टेड हुक्मरान हैं, बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, और मौलाना फजलुर रहमान साहब अब इमरान खान की लाइन लेना शुरू कर दी और वो कल उन्होंने एक जलसे में कहा कि अमेरिका जो है, अब हम अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। अमेरिका अफगानिस्तान से हार के निकला है तो जो हारने वाली ज़ुबान होती है उसमें बात करें। तो अब मौलाना फजलुर रहमान साहब है, बेसिकली तो उन्होंने इलेक्शन की कैंपेन शुरू की हुई है और अब वो जो है इमरान खान का वो ले रहे हैं, नैरेटिव ले रहे हैं, लेकिन उससे फ़ायदा कोई नहीं होगा। आवाम जानती है कि अमेरिका की आंखों में आंखें किसने डाली हैं और अमेरिका को सीधा टका कर जवाब जो है वो किसने दिया है। तो ये अब दुनिया की पॉलिसी है। पाकिस्तान को सिर्फ थोड़ा सा अपने पैरों पर खड़े होने की ज़रूरत है। इसके बाद ये जो पूरा एक ब्लॉक बन रहा है और जिस तरह चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, सऊदीया ने भी इसमें कहा है कि जी हम भी इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो है हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं और इसमें हम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और चाइना ने भी बाकायदा जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो गया है।
तो पाकिस्तान को सिर्फ अपने कदमों पर खड़े होने की ज़रूरत है। उसके बाद पाकिस्तान को नहीं पता लगेगा कि कहाँ से पैसा आ रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान ये बता दे ये इस पूरे ब्लॉक को कि जी हम अपने मुफादात को देखकर फ़ैसला करेंगे, ना कि अमरीकी मुफादात को अपने सामने रखेंगे और उसके मुताबिक चलेंगे, तो पाकिस्तान को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि जिस तरह पिछले 7 माह में पाकिस्तान का धड़म तख्ता किया गया और जिस तरह हमारे मुल्क में फ़ैसले लिए गए वो आप सब लोगों के सामने हैं। अब हम उसकी तफसील में नहीं जाएंगे, तो हमें अपने मुफादात को देखकर जो है फ़ैसले करने होंगे। अब हम नेटो के हवाले से आपकी खबर सामने रखते हैं। नेटो सरबराह ने रूस के साथ बराह रास्त बड़ी जंग का खदशा ज़ाहिर कर दिया। इससे कबल प्यूटन ने भी एटमी जंग के बड़े ख़तरात से खबरदार किया था। नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोलटनबर्ग का कहना है कि यूक्रेन जंग कंट्रोल से बाहर होती नज़र आ रही है। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि यूक्रेन में लड़ाई काबू से बाहर हो सकती है। यूक्रेन में जंग का भयानक मिहाज खुल चुका है और हम इस जंग से बचने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। ये नेटो के सरबराह कह रहे हैं। वैसे नेटो जो इस टाइम कर रहा है वो आपके सामने रखेंगे। प्यूटन भी इसी बात का खदशा जो है वो जाहिर कर चुके हैं। थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा कि एटमी जंग का खतरा बढ़ रहा है और इसे छुपाना गलत होगा। क्रेमलिन ने बार बार नेटो इत्तेहादियों पर इल्ज़ाम लगाया कि वो यूक्रेन को हथियार फराहम करके इसके फ़ौजियों को तरबियत दे के और रूसी अफवाज पर हमला करने के लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस फराहम करके मौसर तरीके से तनाज़े का फ़रीक बन रहे हैं। और ये बिल्कुल ठीक है, क्रेमलिन का इल्ज़ाम बाकायदा ये बात पुतिन और इनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं सरगेई लारोव वो बारहा इस चीज़ का इजहार कर चुके हैं कि इस टाइम नेटो जो है वो इस जंग में ईंधन का काम कर रहा है और नेटो को ये नहीं करना चाहिए। नेटो आग से खेल रहा है। इससे जो है पूरी दुनिया एक ऐसी जंग में चली जाएगी जिसका किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। और नेटो पिछले जब से जंग ये शुरू हुई है, ये रूस और यूक्रेन की नेटो इत्तेहादी जितने भी हैं वो भरमार कर रहे हैं असले की यूक्रेन में, उनके फ़ौजियों को ट्रेन कर रहे हैं और इस आग में जितना ईंधन फेंक सकते हैं वो फेंक रहे हैं। और इनका असल मकसद ये है कि रूस जो है वो यहाँ से वापस निकल जाए और रूस जंग की हार का जो है वो कहे कि जी मैं इस जंग को बंद करना चाहता हूँ। लेकिन रूस ने ये फैसला करके ये जंग शुरू की थी। उसे पता था कि जैसे ही जंग का आगाज़ होगा नेटो इसमें लाजमी कूदेगा। नेटो बराह रास्त तो नहीं लेकिन जो है इनडायरेक्ट तरीके से नेटो इस जंग में अपना किरदार अदा करेगा और वो नेटो कर रहा है। लेकिन अब नेटो के भी पर जलना जो है वो शुरू हो चुके हैं और आलमी जंग का तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि जी लगेगी कि नहीं लगेगी। लेकिन जो इस टाइम हालात हैं रूस और यूक्रेन के और जिस तरह नेटो ये किसी भी टाइम जो है दुनिया किसी भी आलमी जंग में जा सकती है जो इस टाइम हालात बने हैं। इसीलिए पूरी दुनिया की जो इकॉनमीज़ हैं इस टाइम वो श्रिंक हो चुकी हैं और इसका पाकिस्तान के ऊपर भी एक बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। पाकिस्तान के तो पहले ही इकॉनमी के हालात अब सब लोगों के सामने हैं, तो इंटरनेशनल जो इकॉनमीज़ हैं और जो इस कमोडिटीज़ के रेट हैं वो डिस्टर्ब हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगाई का तूफ़ान है, एक वो असर और फिर इंटरनेशनल दुनिया की जो ये सारा हिसाब किताब बन रहा है। इस वजह से पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बहरहाल खैर अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो और पाकिस्तान का भी और हमारे हुक्मरानों को अल्लाह जो है वो अकल के नाखून लेने की जो है वो कोई तौफीक दे ताकि पाकिस्तान जो है अब इस गर्दाब से निकल जाए और अब इस ये जो एक हजान की कैफियत पाकिस्तान में बरपा है अब इससे निकल जाए। अभी तक के लिए इतना ही। अपना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।